तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम आ चुके हैं। बाकी एसएससी जीडी और एमटीएस और सीपीओ के भी हम एक पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। तो हम 30 डेज का एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। तो डे 1 में हम कुछ करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लेन करेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो हम पहली बात करते हैं। तो इंग्लिश की हम बात जब करते हैं तो इसमें जो लिखा है द प्राइस ऑफ टमाटोज, जब आपका दोस्तों बेसिकली प्राइस लिखा है तो आपका जो हैज है वो हैज ना रह के क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, हैव हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं द जेके एडमिनिस्ट्रेशन हैज विड्रू। हैज जब ये आता है, ये पता है आपको परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट फॉर्म में विड्रू क्या हो जाएगा आपका, विड्रॉन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, विड्रॉन। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। प्लॉगिंग इज अ इंटरनेशनल ट्रेंड एंड इन विच समवन पिकिंग अप। पिकिंग नहीं आ सकता कभी, पिक्स अप, समवन पिक्स। देखिए पिक तो नॉर्मल फॉर्म है और एस इसलिए आया क्योंकि सिंगुलर पर्सन को डिनोट कर रहा है। फिर करते नेक्स्ट है हमारा नोट डाउन माय फोन नंबर इन केस यू नीड टू रिंग। देखिए यू नीड, यू के साथ हमेशा जो नीड आएगा वो प्लूरल फॉर्म की वर्ब आएगा, तो नीड आएगा, सिर्फ एस नहीं आएगा। ठीक है, ईदर ऑफ टू सुपरवाइजर वर सपोज टू बी प्रेजेंट एट द साइट। जब भी ईदर की बात करते हैं तो हम एक को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर वाज आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेज की बात करेंगे, और जनरल अवेयरनेस में हरियंका डायनेस्टी हो गई, और रीजनिंग में सीरीज हो गई। देखिए पहले हम जनरल अवेयरनेस का हरियंका डायनेस्टी पढ़ लेते हैं। तो हरियंका डायनेस्टी में 3 रूलर मेन थे। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे वो आपके बिंबिसारा थे। ठीक है, वो पहले रूलर थे, और जब ये पहले रूलर थे तो आपके जो आपका कैपिटल था वो राजगिरे था, और जो इसके लास्ट रूलर थे वो उदयन थे। उदयन ने अपना रूल मतलब जो कैपिटल था वो शिफ्ट करके चेंज कर दिया था। ठीक है, इसमें 3 आपके बने हैं, बिंबिसारा, बिंबिसारा, अजाशत्रु और उदयन। उदयन ने अपने पिताजी को मार दिया था, तो ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि इन्हें पितृ हंता भी कहा जाता है, मतलब पितृ की हत्या करी थी इन्होंने। तो हमारे 3 रूलर थे, तो इनके टाइम पे कैपिटल क्या थी, राजगीर है। इनके टाइम पे भी यही थी, इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था, पाटलिपुत्र। ठीक है, हम बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग का भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आपकी जो सीरीज होती है उसमें कुछ पैटर्न होता है। या तो वो चीज मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड होना रहा है, मल्टीप्लाई 1+1 होगा, मल्टीप्लाई 2+2 होगा, मल्टीप्लाई 3+3 होगा। बाकी ये नंबर फ्लैक्चुएट कर सकता है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अलग अलग चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई ना रह के क्या होता है। एक होता है आपका पॉइंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, 0.5 से हो गया, फिर 0.1 से हो गया, वो 1 से 0.1 नहीं 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 0.1.5 हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं भी दिया तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे 0.1 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 1 हो गया आपका सिर्फ। फिर इसका डबल कर दोगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह से भी सीरीज चल सकती है आपकी। आपका क्यूब का भी होता है, बेसिकली क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में सीरीज चलती हैं। अब क्यूब माइनस स्क्वायर भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देना। कभी कभार जब आपका एक और राउंड आ जाता है, तो हमने 4 चीज देख ली है। अब हम जैसे हम बात करते हैं कोई चीज, यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, 2 हो गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करा 2 हो गया। अब इन दो टर्म को ऐड करोगे 3 हो जाएगा, इन दोनों टर्म को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, इन दोनों टर्म को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। एक ये सीरीज भी होती है। तो आपको हर पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको जो सीरीज दी जाएगी बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है वो किस फॉर्म में है। और ज्यादातर यही चीज होता है, आप अगर पहले चेक करेंगे उसका जो डिफरेंस हो रहा है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो बेसिकली वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर डिफरेंस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, जैसे 7 है, 10 है, फिर 13 हो गया, फिर 16 हो गया, तो ये एक डिफरेंस एड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो हम एक एड ऑन की बात करेंगे तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है और इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जो नंबर है वो ज्यादा इंक्रीज मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एवरेज। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब हम बात करते हैं एवरेज। देखिए एवरेज का मेन कॉन्सेप्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने अगर किसी नंबर को कह दिया कि भाई मेरे पास 6 बंदे हैं, तो उनका सबका एज जो है 42 है।
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, सबके पास 42 है। अब यही चीज मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं 44 दे दिया, यहाँ पे मैंने 46 कर दिया, यहाँ पे मैंने 48 कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर सम होगा वो 42 × 3 तो होगा ही। और हमने इसको क्या दिया, 2 एक्स्ट्रा दे दिया, हमने इसको क्या दे दिया, 4 एक्स्ट्रा दे दिया, हमने इसको क्या दे दिया, 6 एक्स्ट्रा दे दिया। अब ये सारी चीजें माइनस कर दो, 2 + 4 + 6। देखिए बेसिक अगर कंसेप्ट समझ गए ना आप, तो आपका खत्म है काम, आपको कुछ नहीं करना एग्जाम में। आपको इतना पता होना चाहिए कि एवरेज से कोई चीज कितनी बढ़ रही है और कोई चीज कितनी कम हो रही है। एग्जाम में आपको चीज यही देखनी है। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा ना, वो इस फॉर्म में दिया जाएगा, 65.5, 63.5, पहली मतलब टोटल एवरेज ये दे रखा है 12 संख्या का, ठीक है, 12 संख्या का एवरेज आपको दे रखा है कितना, 65.5। अब मैंने कह दिया ये पहली 4 संख्या का ये है, और आखिरी संख्या मतलब मैं कह दूं अगर इसमें 9 संख्या का 62 एवरेज है, तो बताइए 5th संख्या का एवरेज कितना होगा। सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा आपका 7, अगर मैं 9 ले लेता हूँ तो हाँ ठीक है, हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा बचेगी तो हम उसका नंबर काउंट करेंगे। जैसे हमारे पास ये टोटल सम 13 हो गया, मतलब एक नंबर इधर भी होगा, एक नंबर इधर भी होगा, ठीक है। तो यही चीज़ एग्जाम में हमें देखनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं करना कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से कर दिया, इसको 9 से कर दिया, जो डिफरेंस आएगा उसमें ये होगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, सब कुछ इतना काम नहीं करा जाता था। देखिए अब हम बात करते हैं, तो हम देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो जब अगर मैंने बात करी तो इसके पास कितना नंबर ज़्यादा है, इसके पास कितना कम है, 4 × 2, 8 कम है, ठीक है। अब इसके पास कितना, पहली बात तो ये गलत हो गया है, यहाँ पर 62 नहीं आएगा, ये 60 अगर आप मान लो 66 मान लेते हो इसे, क्योंकि एक नंबर ज़्यादा होगा एक कम होगा, तभी एवरेज बरा मिडल में आएगा। तो ये भी चीज़ एक आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर एग्जाम में दिया गया है 2 संख्या का एवरेज दिया गया है, तो वो उन दोनों के नंबर के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना कम हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ ये कितना ज्यादा है, 1.5 × इतना ज्यादा है, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेंगे क्या है इसमें। अब पहले हम देख लेंगे हमारे पास जो डिजिट है वो ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, हमारे पास इधर कितना आ जाएगा आपका 4.5 आ जाएगा, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और जो एवरेज आएगा उसमें 65 में ऐड होके ही आएगा इनका डिफरेंस, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया आपका 3.5 आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इस 65 में ये सारी चीजें पुट कर देता हूं तो इधर माइनस करूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पूरा, देखिए आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है 65, जैसे हमारा ये हो गया 65.5 इंटू अगर मैं 12 करूं, ठीक है, इधर क्या होगा हमारा 65.5 माइनस 2 इंटू कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, फिर हमने प्लस किया है 65.5 प्लस 0.5 इंटू 9 हो गया है, ठीक है। और जो हमारे पास इधर एक क्या चीज होगी, यहाँ पर x लिखेंगे, तो ये x आपको नंबर बताएगा, ये इस साइड है। एक आपका होता है LHS, एक होता है RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 12 तो ये हो गया, तो ये आपका कितना 4 इधर से निकल जाएगा और 9 इधर से, तो मतलब एक एक्स्ट्रा आपके पास क्या बचेगा 6.5 बचेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इधर कितना आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा, इधर आपका कितना निकल जाएगा प्लस का 4.5 हो जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा, 3.5 माइनस का हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 62। तो देखिए एग्जाम में आपको इसी तरह से समझना है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ तो ये माइनस होगा तो आपका आंसर ये आएगा। देखिए एवरेज को ऐसे ही समझा जाएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दे देता है आपको, 6.5.5 6.6.6 ऐसे जब नंबर देता है तो आपको एक एवरेज समझना पड़ेगा कि अगर मैं हर
पर्सन को उतना एवरेज दे दूं तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी को हमें फर्दर किसी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जैसा लगे आप वीडियो सेक्शन में कमेंट करें, जरूर बताएं। और मैं एवरेज पे एक और बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको नहीं समझ आया, क्योंकि मेन चीज आपको एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं लिखनी, आपको सिर्फ डिफरेंस से काम करना है। डिफरेंस कितना है एवरेज, और इन 4 बंदों में एवरेज कितना दिया गया है, इनका डिफरेंस कितना है, इन 9 बंदों में एवरेज कितना कम है। फिर हम इन 9 बंदों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 बंदों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमारे पास कम है जितना हमारे पास ज्यादा है, और फिर इसी को हम एड ऑन करेंगे एक नॉर्मल एवरेज नंबर में, तभी हमें आइडेंटिफाई होगा उस पर्सन का नंबर। तो थैंक यू दोस्तों, बाकी आप बने रहें, हम 30 दिन का स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे, बाकी एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हमने हमने 4 टॉपिक कवर करें। इंग्लिश का हमने बेसिकली इंग्लिश के हम एरर्स देखेंगे, एरर से हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, और एरर से हमें काफ़ी चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे एरर भी हो गया, फिर हम जब बात करेंगे तो जैसे सब्स्टिट्यूशन आपका आ गया, रिप्लेस करना आ गया, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। और क्वांटिटेटिव में आज हमने बात करी है एवरेज की, और जनरल अवेयरनेस में हमने आज बात करी है हरियंका डायनेस्टी की। मतलब 3 रूलर थे, आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ना है। देखिए, मैं एक राह देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी फोकस करें और मैं भी फोकस करता हूँ, तो इस चीज में हम ग्रो करेंगे। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग में, हमने बात करी है इतने तरीके से, मतलब हम रीजनिंग में जो सीरीज होती हैं वो इतने तरीके से चलती हैं, इसमें और भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और भी चीजें बढ़ेंगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको 4-5 चीजें बताई हैं, मगर जो इसकी मल्टीप्लाई चीजें होती है मैंने आपको सब बताया है कि अगर नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो समझ जाओ कि वो रेप्लिकेट मल्टीपल की फॉर्म में हो रहा है। अगर नंबर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब समझ जाओ कि उसमें कुछ एड ऑन हो रहा है। ये नंबर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। नंबर में दो टर्म ऐड हो रही है, या 3 टर्म पहले की ऐड हो रही है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। देखिए दोस्तों, और ये जब आपको पैटर्न पता होगा तो आप अच्छे स्कोर करोगे। तो होपफुल आपको आपने एंजॉय करा होगा इस वीडियो को। थैंक यू।